ऐसे ही थोड़ी किसी ने 75 वाट कर लिया, मतलब ऊपर वाला भी देख रहा है कि यार बंदा इतनी शिद्दत से इसको कंप्लीट कर रहा है अपने टास्क को, तो फिर ऊपर वाले ने उसको दिया भी है, उसके बदले बहुत कुछ दे दिया। उसके ऊपर सीधा सीधा भोले बाबा का आशीर्वाद है। ऐसा नीसू देसवाल ने उसी वक्त मिस्त्री के यहाँ ले जाके अपने टायर उसके ट्रैक्टर में डलवा दिए और उसके घिसे हुए टायर अपने ट्रैक्टर में डलवा दिए। इससे पता चलता है कि फैन के लिए उसका प्यार, और वो एकदम डाउन टू अर्थ बंदा था भाई। उसने बोला भी था कि भाई एक दिन ये ट्रैक्टर मुझे खा भी जाएगा, लेकिन वही ट्रैक्टर भाई को खा गया। लेकिन यहीं रह जाएंगे ये लोग, 4 बाउंसर लेके डोलने में, यहाँ वहाँ हवा बनाने में, इनमें रह जाएंगे लोग। एक बात ना माने देख 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 बाथरूम में पड़ गया ना। जीवन में अगर किसी इंसान से मिलना चाहता था, अब नहीं मिलना चाहता मैं किसी से भी, मैं तो बता रहा हूँ, मेरी किसी से मिलने की इच्छा नहीं है। अगर मैं मिलना चाहता था तो मैं सिद्धू मूसेवाला से मिलना चाहता था भाई। मैं दही में फेंटा मार के ठंडी सी करके वो मैं एक आध बर्फ डाल के वो तोड़ के बढ़िया दिन में 10 बजे दही पी लो 1 किलो। इतने मोटे मोटे घोंटे हो जाएंगे, इतने मोटे मोटे हाथ पाम हो जाएंगे, ये हड्डी भी इतने भारी हो जाएंगे। कैल्शियम, महा कैल्शियम बॉडी में मिलेगा। 2 साल होगी है ना, तो गलत है। मेरी शादी 1 साल हुई अभी। मैं तने वैलेंटाइन डे को कहीं देखो ना भाई, वैलेंटाइन डे को कहीं नहीं जाता हूँ भाई। वैलेंटाइन डे के बाद ही आऊंगा हो तो अबे काम से मिला जाओ, उस दिन आ जाता, उस दिन यहाँ पे निगाह रहे हैं ज्यादा मेरी। तो भाई आज हम बैठे पॉडकास्ट में, आप तो कभी बैठे नहीं होगे ना। हम ना बैठे पॉडकास्ट में। राजेश तू कहाँ बैठा? मंडी में बैठ के आलू बेच रहा हूँ। सो हेलो जी, राम राम भाई, राधे राधे। वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट पे। हमारे नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और हमारे नए पॉडकास्ट में हमारे भैया हैं, मैक्स भैया, सचिन भैया और राजेश भैया का वेलकम हमारे पॉडकास्ट में भाई सभी को। तो भैया कैसे हैं आप? सब मौज भाई, बढ़िया, सब बढ़िया मौज है, में। सब बढ़िया है। मेहनत बढ़िया चल रही है एकदम? मेहनत बढ़िया चल रही है, ऊपर वाली कृपा है, मेहनत अच्छी चल रही है। और भैया और पहलवानी वगैरह आप सुबह से मैं देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ काफ़ी टाइम से 9 बजे से रहा हूँ यहाँ पे। 9 बजे से लेके 11-12 बजे तक लगातार अपने आपकी पहलवानी चलती रही, मेहनत चलती रही, और भैया की चलती रही, आपकी ये चलती रही। तो ये इतना मतलब कैसे आता है आपके अंदर मेहनत वाला सिस्टम? ये चल रही है और ये चलती रहेगी। पहलवानों की जो मेहनत है ना, वो कभी नहीं रुकती, कभी नहीं। वो करते ही रहते हैं। फिर आप देखना कभी पुराने पहलवान को 50 साल की उम्र में भी पहलवान कहीं ना कहीं डंड बैठक मार रहे होंगे आज भी। मेहनत चलती रहती है, पहलवान कभी नहीं रुकते, मेहनत करते रहते हैं। वो देसी बंदे हैं, कहीं ना कहीं खेत में मेहनत चल रही है पहलवान की। किसान भी तो हैं, हाँ, कहीं खेत में मेहनत चल रही है, कहीं घर पे न्यार काट रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, खेत में फावले चला रहे हैं। तो पहलवानों की मेहनत तो चलती रहती है। अब यहाँ पे खेती है नहीं, शहर हो गया, नवेड़ा के अंदर है, तो अपना यहीं पे अब खाना हल्की फुल्की कर ले और काम, डंड मार लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, बस यही है। तो अब भैया जैसे आप देसी पहलवानी करते हैं, ये तो आपने शुरुआत से यही सब करी है? हाँ, शुरुआत से क्या, बस गांव का जो माहौल है वो ये है कि पहलवानों का ही गांव है पूरा। तो सरफाबाद से आप गांव पूरा पहलवानों का है। तो जैसे ये मान लो डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर, तो पहलवान के बच्चे क्या बनेंगे? पहलवानी बनेंगे। तो वही हम भी पहलवान बन गए, तो पूरा गांव पहलवान है, तो हम भी पहलवानी कर रहे हैं। तो ये पहलवानी और जिम जो ये होता है, इसमें क्या अंतर है? मतलब पब्लिक क्या रहती है कि भाई पहलवान जो होता है वो मतलब मेहनत छोड़ दे उसके बाद भी उसके अंदर वही ताकत रहती है, लेकिन एक जिम वाला अगर जिम छोड़ दे तो 1 हफ्ते के अंदर उसमें बहुत चेंजेस। सामान लेता है तो इसलिए तब तक बना रहता है, सामान छोड़ देगा तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। अब हम लेते हैं रोटी डाइट में, तो रोटी कंटिन्यू रहेगी, हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, और जैसे थे वैसे ही रहते हैं हम। पिलर देखा है? पिलर दीवार का जो पिलर होता है, पिलर को बनाने के लिए सरिया लगेगी, सीमेंट लगेगा, रोड लगेगी, मदरबोर्ड लगेगी, ऐसे एक पहलवान तैयार होता है। और टायर देखा है? टायर देखा है? टायर में हवा डाली, टायर फूल गया, वो और थोड़ी सी सीख लगी। ये तो मैंने देखे भैया, हर एक चीज का एग्जांपल मिल जाता है राजेश भैया पे। नहीं, मिल जाएगा, पुराना खिलाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया एक चीज बताओ, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, आप में से बड़ा कौन है? बड़ा मैं हूँ। हाँ, वही मुझे पता था, बड़ा मैं हूँ। नहीं, होली गांधी जी के टाइम पे था, मतलब जब आजादी के टाइम पे लड़ाई लड़ी है, साथ में लड़ाई थी। काफी अंग्रेज मेरे फ्रेंड रहे थे, आज वो बेचारे चले गए। वो चले गए, छोड़ गए इसको, बड़ा दुख होता है। लात मार के धोखा दे गए। तो आज भी दुख है, वो फिरंगियों से मिलता है, कभी कभी बॉर्डर पार जाता है। अच्छा भैया ये बताओ, जैसे आप पहलवानी भी यहाँ करते हैं, एक खुली हुई जगह है ये पूरी, ये जो आपकी मैंने देखी काफी बड़ी जगह है, तो ये खुली हुई जगह है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है जिस हिसाब से आप पॉपुलर हैं। हाँ, कोई भी आते रहते हैं यहाँ पे। तो वो क्या अंतर पड़ता है मतलब एक लाइफ में कि आप पहलवानी कर रहे हो, आप पॉपुलर भी हो गए, और उसके साथ फिर कोई भी मिलने आ जाए तो क्या दिक्कत वगैरह? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो मिलते नहीं है भाइयों से, आज भी मिलते हैं, बस इतना है। आज सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया भाईचारे का, बस पहले थोड़ा कम था। पहले अपने एरिया के लोग थे,
अब बाहर से लोग जानने लग गए, इतना फर्क हो गया। पर हमने हमारी और इसकी लाइफ में कोई खास डिफरेंस ना है इस चीज को, मतलब फर्क कोई चेंज नहीं है, कोई खास इस चीज को लेके मतलब ये नहीं है कि भाई इतने फॉलोवर हो गए तो अब तो मिले ना किसी से भी घमंड रहेगा, चल रहा भाग जहाँ सुई, आओ भाई बैठो करो। ये तो मैंने देखा है। खाओ पियो, थोड़ा बतलाओ, क्योंकि बतलाए बिना हमारा तो जी नहीं लगता। ये तो बात सही है। नई बातें मिलेंगी अब उसके पास, तो उससे बतलाओ ना, वो आया है तुम्हारे पास तो बातें करो, 4 बातें करो, पूछो भाई क्या हाल है, कहाँ से हो, तो फिर अरे जो भी अब तक मिला है उसको पता है अच्छी तरह से कि हाँ मैक्स और राजेश कैसे हैं। पर हाँ एक चीज है, फैन की बैठक है, थोड़े टांग खींचते हैं, मतलब मजा ये बात तो सही है, मजा तो चाहिए जिंदगी में बहुत यार। वो उसको भी लगना चाहिए कि हाँ मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ मतलब बंदे ऐसे हैं कि हाँ भाई मजाक करते हैं, खूब बढ़िया। मैं आपने एक बात देखी होगी, जो होते हैं ना थोड़े से मिल के, अच्छा ठीक है भैया फैन हूँ, अच्छा फैन हूँ, ठीक है फोटो खींच जाओ। तो वो क्या हुआ, मतलब तुम्हारा फैन वो बात तो सही है, उससे 4 बातें तो पूछो यार, क्यों उसने तुम्हें फॉलो किया है, ऐसी क्या चीज तुम्हारी अच्छी लगी, शायद हम उस कंटेंट पे आगे भी काम कर सकें। हमसे कुछ सीख रहा हूँ, हमसे कुछ सीखा वो भाई, कुछ सीख रहा हूँ भाई, तुमसे ये सीखा, हमें खुशी होगी, हम डबल करेंगे भाई। हमारी ये चीज, ये वीडियो वायरल हुई, इस चीज को देखने के बाद इसने फॉलो किया। हर व्यक्ति अलग अलग वीडियो देख के हमें फॉलो करता है। बिल्कुल। शायद किसी ने यहाँ की मेहनत देख के फॉलो किया हो, और भाई को देखेंगे मेहनत करते हैं, किसी ने कॉमेडी को देख के फॉलो किया हो, तो हर कंटेंट के बारे में इसलिए हम पूछते रहते हैं कि भाई आपने ऐसा क्या देखा हमें जो आपने फॉलो किया, डाइट तो हमको पता रहता है। भाई जो है जैसे बादाम रगड़ा बताया कि ये खाओ वो खाओ, उस हिसाब से फॉलो करो। अच्छा ये बादाम रगड़ा वाली भैया बात आई, जो क्या कहते हैं, एक वर्ड अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है डाइट के लिए लेके, सोटा है, क्या नाम है, सत्तू का क्या खेल है भैया? सत्तू वाला है क्या? सत्तू वाला है क्या है भैया सत्तू का खेल? सत्तू कुछ नहीं है भैया, वो भैंस का टीका होता है ना इंजेक्शन, उसमें सत्तू भरो और किसी के कूले पे मार दो, बॉडी रातों रात बन जाती है। रातों रात बनाने का जुगाड़ है ये। सत्तू से अच्छी कोई चीज नहीं है, शॉर्टकट है, सत्तू खाओ बॉडी बनाओ। ये सब अफवाह है, खरीद लो 2 किलो। सच्चाई देखो ये है, ये सब अफवाह है। अगर सत्तू से बॉडी बने करती तो कई बोरी चने रखे घर, उन्हें पिसवाने को निकल जाते मैं कंधा घेर के। कोई 20-30 किलो सत्तू पिसवा लाता और सत्तू ही पीते रहे तो सत्तू ही पीते रहे तो बॉडी बन जाती। मैं भैया बहुत देख रहा हूँ कंट्रोवर्सी में सत्तू बहुत ज्यादा। सत्तू सबसे ज्यादा कौन से प्रदेश में पाया जाता है? कौन सा प्रदेश है? बिहार में पाया जाता है सब जगह। सब में तकड़े होते, सबसे तकड़े लोग होते वो, सोचो ना, अपने बिहारी भाई सब में तकड़े होते हैं। उनको ये पता है कि ये एक डाइट का रूप है, वो खाते हैं जैसे हम रोटी पानी खाते हैं, वो पीते हैं, सत्तू पीते हैं, तो उन्हें पता है ये डाइट का एक रूप है। वो एनर्जी का सोर्स करते हैं वो लोग, तो उनकी रिकवरी करने के लिए कर देता है, एनर्जी का सोर्स है वो, एक तरीका बॉडी नहीं बनेगी, बॉडी नहीं बनेगी उससे। हाँ एनर्जी का सोर्स है मतलब, बस हाँ ये है भाई। आपने हो जाएगी जो इंसान देखो, एक तो सस्ता है वो, ठीक है, हाँ ये चीज देखो क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि हर डाइट पे वैसे वो हर कोई राजा है, केमिकल तो है नहीं, हर कोई राजा है, हर किसी के पास पैसा है, हर कोई अच्छा पनीर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो भाई एक वो सस्ता है, तो बेचारे उसको खा के अपनी रिकवरी कर लेते हैं, अच्छा ही एनर्जी का सोर्स दे देता है वो। भाई क्यों हर लोग को, अगर लोग हर इंसान, इस पैनल बता कि हर इंसान अगर डेली सत्तू पिया हो तो क्या हाल होगा उसको? बावसरी हो जाएगी। 45 दिन 3 टाइम पिला दो किसी को, बावसरी हो जाएगी। 200 ग्राम पिला दो, जाओ इंडिया में कोई भी पी लो, 200 ग्राम 3-4 टाइम पी लो रोज डेली, 45 दिन में तुम्हारा बावसरी हो जाएगी ऑटोमेटिक, देख लेना। नहीं सत्तू पीने से करवाओ ऑपरेशन, लगवाओ ट्यूब घुसाओ। वो तो फिर यार पता भी तो हो, किसी चीज को हम प्रमोट कर रहे हो, वो कितना पीना है उसको बारे में बताओ, उस डाइट को तो बताओ सही से कि भाई कितना पीना है, वो कितना। झूठ बोलिए, कैसा लोगी 25 साल हो गया छोड़ी पहलवानी, आज तक पियो सत्तू कभी? सत्तू पिया ही ना, छुओ ना सत्तू आता ही नहीं कभी भी। अरे तू तो बताइए, नेशनल में मेडल है ही, स्टेट मेडल है। जब देखो गर्मी के दिन आ रहे हैं, अब की डाइट सुनो, सर्दियों की तो निकल गई, जैसे पालक पनीर कितनी चीज़ खाई सर्दियों में बढ़िया, गाजर वाजर अब बंद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिक्स वेज बने तो कई सब्जी अब हट जाएंगी, मिक्स वेज बनाएंगे हम, लेकिन मिक्स वेज में बहुत सारी चीज़ अब ना हो जो सर्दियों में ही, ठीक। गर्मी आ रही है, सबसे पहले बेल पत्थर शुरू होना चाहिए, बस दही में फेंटा मार के ठंडी सी करके वो में एक आध बर्फ डाल के वो तोड़ के बढ़िया दिन में 10 बजे दही पी लो 1 किलो। इतने मोटे मोटे घोंटे हो जाएंगे, इतने मोटे मोटे हाथ पाम हो जाएंगे, ये हड्डी भी इतने भारी हो जाएंगे। उससे बेनिफिट डाइट, ये बेनिफिट है भैया, कैल्शियम महाकैल्शियम बॉडी में मिलेगा। आप जाओ घर घी में छिपवा के बढ़िया दलिया मारो खींच के,
इतनी तगड़ी डाइट है ये, पर प्रोटीन तुम्हें उसके साथ मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। गेनिंग के समान लोग है ना, गेनिंग ना होती भक्के गेनिंग हो, कौन कहना हो। दलिया खाना शुरू करो, सेक पीना शुरू करो केला का बढ़िया, 2 चीकू 1 केला, क्योंकि अगर हम गाढ़ो शेक बनाना उसके इफेक्ट क्या है, उसके साइड इफेक्ट बताऊंगा क्या हो रहे हैं। अगर हम गाढ़ी चीज, पहली बात तो लीवर घुमाते घुमाते शाम तक थक जाएगा, वो फिर खट्टी खट्टी डकारा लगे शाम को, मतलब पच तो ना, जो चीज पचे ना उसे मत लो, उसे पतलो कर लो, एक ही केला गिरो बस, डाइजेस्ट हो जाएगी, उतनी बढ़िया शरीर में लगेगी, जितनी जल्दी लगेगी शरीर में उतनी जल्दी रिकवरी होगी, शाम को प्रैक्टिस को रेडी हो जाओगी। और वो पेट में पड़ो, हुचकी आ रही है और तुम उल्टी आ रही है, डाइजेस्ट ना हो पा रहा, और तुम ले रहे हो डाइट पे डाइट, लीवर वगैरह, लीवर खराब हो जाए खामखा, क्यों तंग कर रहे हो लीवर। हाँ तो बढ़ जाएंगी। एक ही आदमी हो तुम सिंगल, और तुम्हारा एक ही तो लीवर, जो 3-4 लीवर ना भर दिए होंगे, एक लीवर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बॉडी बिल्डर कामयाब नहीं है, वो भी अपनी फील्ड में इतने कामयाब है, बहुत वेट मारते हैं वो। हम उन्हें गलत बता रहे, इतना तगड़ा शेड्यूल होता है यार, उनकी भी तपस्या है, कोई हल्की बात नहीं है। मैं तो नहीं बन पाया बॉडी बिल्डर, मुझे पता है बॉडी बिल्डर बनना भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है बॉडी बिल्डर बनना। ये बात तो सही है कि बॉडी बिल्डर बन, हर एक फील्ड में कंपटीशन है अपना। सुबह से शेड्यूल शुरू होता है बॉडी बिल्डरों का, शाम को जाके खत्म होता है। 11 बजे भी पता चला है कोई बॉडी बिल्डर उठ के अपना खुद बनाते हैं। जब तक 11 बजे तक बेड पे नहीं लेटेगा तब तक उसका शेड्यूल खत्म कुछ ना कुछ शेड्यूल खत्म नहीं होगा उसका। शेड्यूल जब खत्म होगा, जब मान लो वो सो गया तो शेड्यूल खत्म हो गया, वरना बॉडी बिल्डर का शेड्यूल सुबह से और शाम तक चलता रहता है। कभी मेहनत है, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है, कभी तो भाई फ्रूट्स हैं, बहुत बड़ी तपस्या है बॉडी बिल्डिंग में, कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा भाई, जैसे ये फिटनेस की बात से मैंने जो आपने मुझे बताई, पहलवान और जो जिम वाले होते हैं, मतलब दोनों में है कहीं ना कहीं एक कंपटीशन तंगड़ा और अंतर भी है। और भैया उससे थोड़ा हटके चले तो अभी जब मैं पॉडकास्ट करने आ रहा था, ये किसके साथ पॉडकास्ट है तुम्हारा, तो मैंने बताया भाई मैक्स देसी फिटनेस वाले भैया हैं जो, उनके साथ, कि भाई वो तो बहुत एटीट्यूड वाले हैं। ये भैया मैं सच, ये चीज मैंने सुनी तो मैंने कहा यार ऐसी चीज है, तो मैंने कहा देखते हैं जाके। तो फिर मैंने, अरे वो लंबोर्गिनी इधर खड़ी कर दो यार जरा, एटीट्यूड बहुत है भाई हम में, एटीट्यूड कमी नहीं है यार। एटीट्यूड का मैं बताऊं क्या है, देखो तुम जिंदगी में एक बड़े पहलवान बन जाओ, या बड़े बॉडी बिल्डर बन जाओ, या तुम एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओ, जो तुम्हारा मन करे वो बन जाओ बड़े, अपना एक स्टैंडर्ड किसी काम में बना लो, लेकिन तुम्हें डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा। अब मान लो मैंने अपना स्टैंडर्ड बना लिया कि मैं फॉर्च्यूनर में चलता हूँ, तो अब मुझे आने वाले टाइम में फॉर्च्यूनर में ही चलना पड़ेगा। मैं गरीब हो गया तब भी मुझे चलना पड़ेगा, इमेज बन गई वो एक, इमेज बन गई वो एक। और उसका लोड किस पे है, हम पे, उसमें ही चलना, उसमें ही आना, उसमें ही जाना, ठीक है। ये हमने बनाई नहीं है। 2 बाउंसर गलती से मैंने कल रख लिए तो वो मुझे रखने ही पड़ेंगे अब परमानेंट। कल कोई कहेगा भाई बाउंसर कहाँ गए, और शायद पैसा खत्म हो गया इस पे। मतलब तुमने एक चीज मेंटेन कर ली ना, अब रखनी पड़ेगी, फिर क्या होगा भाई, जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर वो हट जाएंगे तो बोले कि अरे पैदल चलो, जिंदगी में पैदल चलो बस, और अकेले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में, तुम डिप्रेशन में जाओगे। और जैसे ही तुमने ज्यादा शौक पाल लिए, ज्यादा सुविधाएं पाल ली, और जिस दिन वो सुविधाएं तुमसे छिनेंगी तुम डिप्रेशन शिकार हो जाओगे और तुम मारे जाओगे। ये बात तो मानूंगा। जिस दिन हमने ये अपेक्षा कर ली ना, इतनी लाइक आनी चाहिए इंस्टाग्राम पे, ये होना चाहिए, और इतनी नहीं आई, तो इस हिसाब से हम तो मर जाएंगे कल। हम सोचते नहीं है, जो भाई हैं पीछे प्यार दे रहे हैं वो देते रहो, काम चलता रहना चाहिए भाई, डिप्रेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है अपना। अच्छा भाई, जैसे आप इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हुए, तो अब एक वो होगा ना अंदर से कि भाई इंस्टाग्राम पे अभी हम पॉपुलर हैं। अभी इंस्टाग्राम अभी कुछ दिन पहले अभी पता चला, 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम बंद हो गया था। हम पे फर्क नहीं था, हम दावत खा रहे थे, फोन आया, अनु भाई ऐसे हो गया, मगर होने दे बंद, हमारा रोटी पानी चल लिया तू, भगवान ने दे रखा है, ठीक है। पहले भी खा रहे थे, 1 साल से खोल लिया इंस्टाग्राम, क्या हो गया इससे, बस एक फायदा हो गया, कुछ भाई लोग मिल गए, बस कुछ लोग मिल गए जो हमको देखते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, वो प्यार मिल गया बस, उससे ज्यादा क्या है। और वो ही चाहिए इंसान को, नहीं वो जब तक जीता है इंसान। पैसे तो देखो भगवान ने ऐसे घर में पैदा कर दिए कि पैसे हैं, ठीक है, लेकिन नाम के लिए इंसान शुरू से और एंड तक नाम के लिए भगता है, नाम करने के लिए, और वो भगवान की कृपा से वो भी हो रहा है, लोग नाम तो, हाँ ये बात, फिर वो भी हो रहा है ना, तो सब कुछ है, प्यार और सपोर्ट की वजह से हो रहा है। ये अनफॉलो कर दें, आज कर दें, आज ही नाम खत्म हो जाए, कैसी बात कर दे। अगर उठाने वाले ये लोग हैं तो इसीलिए तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि उठाने वाले ये लोग तो गिराने वाले ये लोग ही तो हैं। मैं भैया जब आया, जब चाहे एक दिन मैं यहाँ पर आया हूँ, काफी बार आया हूँ, तो मैंने देखा है कि
आपके 3 लाख फॉलोअर हैं, इधर 4 लाख किसी के हैं, 7 लाख किसी के हैं, दूसरा इंसान है उसके 300 फॉलोअर भी हैं, 250 फॉलोअर भी हैं, 1 मिलियन भी हैं, 3 मिलियन भी हैं, देखो और सब मिलके चल रहे हैं। सबसे प्यार करता हूँ सबसे, क्योंकि मिलियन वाले ही आएंगे तो ऐसा थोड़ी है मैं मिलियन वालों ने फॉलो कर रखा हूँ, मैं तो जिनके 300 हैं 200 उन्होंने फॉलो कर रखा हूँ, तो सबको ही प्यार दो ना, है सबको प्यार करो। यहाँ मिलियन से नीचे वाले आते हैं उनसे और ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं, क्यों? उनको सपोर्ट किया जाता है, उन्होंने वो रुतबा देखा ही नहीं, जिन्होंने देखा है वो तो एटीट्यूड के जहाज में बैठ गए, लेकिन जो बेचारे नीचे से चल रहे हैं और सोचते हैं कि भाई हमारी भी एक दो वीडियो में XY के साथ बन जाए या कुछ हो जाए, तो भाई आओ यार, आओ ना यार, बनाओ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं यार, उनसे बहुत लगाव होता है यार, सबका अपना अपना है, हमारा अपना है, औरों का हमें पता नहीं, लेकिन सबका अपना अपना है, सबसे लगाव रखना चाहिए भाई, जरूरी है। एक दिन यूं ही सब छोड़ के चले जाएंगे। जीवन शैली यार कहने के लिए जीवन शैली बहुत लंबी है ये है, और कहने के लिए बहुत छोटी है। अच्छा भैया, ये तो आपने अपनी बताई पहलवानी की, और जो इंस्टा पे आप फेमस हुए और जो आप पॉपुलर आप चल रहे हो, अब भैया थोड़ा सा पीछे जाए तो आपकी कॉलेज लाइफ वगैरह डिस्कस करें, उसमें क्या आया रहा, कितनी कैसे? कॉलेज लाइफ में भैया बहुत झंडे गाड़े जिंदगी में, बहुत पढ़ाई करी, नू मान लो कि बाहर देश विदेश से भी जो ऑफर आवे है कुछ ना भैया, सरकारी स्कूल में दलिया खा के लूट गई, कुछ भी ना करो, अपना ही 10वीं कर ली काम यहीं अपने स्कूल में, तो कोई ना भाई अखाड़े में थोड़ा ज़्यादा ध्यान हो। हाँ, पहलवान जो होते हैं वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं पढ़ाई में, वजह से ज़्यादा ना जा पाई स्कूल भी। भाई ने कॉलेज वॉलेज तक भी गेड़े मारे हैं, भाई का मामला बढ़िया। मैं गया हूँ कॉलेज भाई, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ। तो ये कॉलेज में क्या होता है, एक लाइफ अलग चेंज हो जाती है थोड़ी सी। अब जैसे भैया तो पहलवानी में थे, तो वो अपने पहलवानी में ही सेट रहे, पढ़ाई वढ़ाई उन्होंने करी, उसके बाद पहलवानी प्रॉपर। जीवन में हर चीज़ के 2 पहलू हैं। एक पहलू यूँ रहा है कि इंसान है भाई पहलवान पन कर रहा हो। पिताजी जो है, मेरे जो पिताजी है वे थोड़े मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, कुछ थोड़ा ड्रिंक विंक कर रहे थे वो, और वो थोड़े से बीमार हो गए, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, तो सक्षम ना है। तो इसलिए मैंने सोची कि मैंने यार पढ़ाई जिम्मेदारी है घर की, पढ़ाई करनी जरूरी है, क्योंकि देखो क्या है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, ठीक है, और गुरु हैं वो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ। तो भाई ज्ञान तो जो गुरु तो ढूंढो, पढ़ाई जरूर करनी है, पढ़ाई ना करेंगे तो भाई जीवन में आगे कैसे कोई नौकरी, कोई चाकरी, कोई 2 रुपया कमाना हो, हिसाब किताब जोड़ना हो, सब कुछ तो पढ़ाई से ही होगा भाई। तो इसलिए आगे थोड़ी पढ़ाई करी, फिर मैंने कहा यार अब ग्रेजुएट हो गए तो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लो, मैंने किया को, फिर अपने हो गए। अच्छा, ये कॉलेज वगैरह आपने कॉलेज लाइफ एंजॉय करी पूरी? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करी उसमें? हाँ भाई करी। और फिर भाई हमने तो कुश्ती की जिंदगी एंजॉय करी भाई, हम कभी कॉलेज ना गए हमने, लेकिन मैं अगला जन्म लेंगे तो मैं पहलवान ही बनना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है, इससे कोई अच्छी ज़िंदगी मुझे लगी नहीं। लंगोट से जुड़ा हुआ आदमी, भावना से जुड़ा हुआ आदमी हो, अपने माता पिता से प्यार करे, अड़ोस पड़ोस सबसे, मतलब जितने लोग आवे जावे उनसे भी बहुत प्यार करे। पहलवान आदमी जज्बाती हो जा किसी चीज़ लेकर, ये तो है, या तो एकदम गर्म होगा या एकदम नरम होगा। गर्म होगा तो कोई बड़ी बात होगी, जब गर्म होगा ऐसे लल्लू पंजू बातन पे गर्म ना हो कभी पहलवान। पहली बात, छोटी मोटी बात पे गुस्से ना होते पहलवान, कोई बड़ी बात हो जाए जब तो, और उसे भी पी जा आया, ताकत है, कोई इतनी मेहनत करिए, इतनी ताकत है, तो उसे ताकत है शरीर में, सब सहजा पहलवान आदमी थोड़ा अलग रहे, अलग। और यही स्वभाव पहलवान पे जमे, और जो कुछ मतलब ऐसे पहलवान बात बात पे गुस्सा हो करते तो लोग प्यार भी ना मानते पहलवान से, पहलवान की अलग ही छवि रहे। आप देखो कोई क्रिकेटर है, पता चली भाई क्रिकेटर ने लव मैरिज कर ली, ठीक है भाई बड़ा खिलाड़ी है, कर ली, लेकिन जब सुने एक पहलवान लव मैरिज कर ली एकदम, और पहलवान लव मैरिज कर ली, तो एकदम इफेक्ट आवे हम पे, हमारी छवि पे, और जबकि हम भी खिलाड़ी, हम भी कर सकें, पर एक हमारे संस्कार, हमारी चीज़ें अलग लेवल पे दी जा हमें, कि पहलवान आदमी है भाई, हमें ये चीज़ जमती ना है, तो भाई हम लव मैरिज में तो मैं तो देखो कभी वो रखता ना हूँ, तो मैं अरेंज मैरिज पे ज़्यादा विश्वास रखूँ। लव मैरिज को सिस्टम ना यू बढ़वा रखा है सीजन पे, इसको ही सिस्टम। अरे भैया ने तो कॉलेज वगैरह करी है ना, तो मेरी शादी होगी भाई, पर अरेंज मैरिज है। अच्छा, अरेंज मैरिज, लेकिन भैया कॉलेज करी है तो गर्लफ्रेंड वगैरह तो रही होंगी फिर आपकी? हाँ भाई थी, गर्लफ्रेंड थी भाई, मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसे तो मेरी भी थी। अच्छा, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरी पहलवानी थी, मैंने तो अपनी पहलवानी को ही सब कुछ माना है। अच्छा, ये पहलवानी वाली, ये जो पहलवानी है, ये जो खाड़ा है, मैंने तो इसको ही अपनी बीवी अपने गर्लफ्रेंड मान लिया था उस टाइम। भाई गर्लफ्रेंड का मतलब गर्ल फ्रेंड, लड़की दोस्त भाई, दोस्त लड़की थी। ये
लेगो सिस्टम ऐसे कितने लिए पड़े हैं तेरी तरह, और वे ओयो में सीन उतर रहे हैं। अरे बस ये भैया जो आप डिवाइडेशन नहीं बता रहे, ये डिवाइडेशन को नहीं समझ मैं रहा है। बताता रहूं, यू ऐसे ही करके अपनों चक्कर बांधी रखे हैं लोग, नु गरल और फिर फ्रेंड, मतलब ये गरल फ्रेंड होना। अरे भाई किसी से शारीरिक संबंध बनाने और किसी को घुमाना फिराना वो वाली चीज घुमाने फिराने में ही तो है आज ही वैलेंटाइन ना है भाई। मैंने आज तक ना मनाई है। फिराती तो वैलेंटाइन डे पे इतना चल ठीक है, मेरी बात सुन 2 साल होगी है ना, तेरी गलत है। मेरी शादी 1 साल हुई अभी, मैं तने वैलेंटाइन डे को कहीं जा देखूं ना भाई, वैलेंटाइन डे को कहीं नहीं जाता हूँ, बस वैलेंटाइन डे के बाद ही आऊंगा हो जाते। अबे काम से मिला जाऊं उस दिन आ जाता, उस दिन यहाँ पे निगाह रहे हैं ज्यादा मेरी। ना भाई ऐसी कोई चीज ना है, ये देखो मजा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी ना है। अब ना। देखो समय के साथ इंसान सुधार कर ले, बहुत बड़ा सुधार करो भैया। कॉलेज छोड़े हुए मुझे 5 साल हो गए भाई, 5 साल में कितना सुधार होगा जो हो कॉलेज के बब्बल। और वो भी सब जब मैंने बीए करी ही, और बीए का लास्ट ईयर तक हो, जो मतलब कोई लड़की या फिर कोई जिस बातचीत हो बस तब तक ही भाई। उसके बाद जाओ ना जिम्मेदारी संभाल ली अपनी घर की, उसके बाद ना भाई कुछ भी। 2 साल वो दिए, एमए करी, उसके बाद आज 4 साल आज होगी, लगा लो तुम 6 साल हो गए, 6 साल से शादी होगी, अब 1 साल से पहले शादी हुई है, लगा लो 5 साल। ऐसे जीवन को ऐसे बताया, बिल्कुल साफ सिंपल बढ़िया तरीके से बताइए, कोई दिक्कत ना। यार हमने एक चीज देखी जीवन में, अगर मैं आज आपको 10 रुपये दूँ तो पहली बार जिंदगी मिले होंगे, तो आप न कहोगे यार 10 रुपये मिल गए आज, मतलब मजे आ गए। फिर मैं आपको वहीं 100 रुपये दे लगूँ, तुम सोचो यार बढ़ गए, मतलब यार मजे ही आ गए यार। कहाँ 10 और कहाँ 100 फिर मैं तुम्हें फिर किस 10 पे लाऊं, तुम्हें जोर पड़ेगा क्या ना? बिल्कुल पड़ेगा। और जब मैं तुम्हें 10 पे ही रखूं पूरी जिंदगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, होगा ना। ऐसे ही जीवन की सुविधाएं हैं, माँ बाप ज्यादा सुविधा दे बैठे हैं आजकल लाड प्यार में, क्योंकि एक बाल 1-2 बालक है आजकल सबके। पहले 4-4 5-5 भी हो जावे कोई दिक्कत ना। आज एक बालक है, इतनो लाड कर दे बालक, इतनो चढ़ा लें चांद पे, इतनो चढ़ा लें, फिर उसे भुगते भी वही है। जहाँ उनसे नु कहनी चाहिए कि बेटा 150 कोई 2-4-5 किलोमीटर तक पैदल ही चलो जाकर ना, गाड़ी दे, स्कूटी मंगाते हैं लड़के के लिए, छोटी सी उम्र में स्कूटी दे देंगे। फोन फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, और वो पापा मैं कॉलेज जाता हूँ अब तो गाड़ी वाड़ी, अरे गाड़ी दे देंगे। सारी सुविधाएं हाथ पे धर दें, वो घर को नाश कर दें। और रोटी नहीं खाएंगे, फिर रोटी नहीं खाएंगे, हमें गाड़ी चाहिए। फिर डाउन टू अर्थ ना रहे तो कभी रोटी नहीं खाएंगे, बर्गर भी खाना है। अरे रोटी। एक और चीज बता रहा हूँ, आने वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आप भी देख लियो आगे को। मैं तो कह कर निकल लूंगा 20 साल बाद 30 साल बाद मैं भी निकल लूंगा, मेरे मुंह में घी गिर जाएगा, फिजाओं में मिल जाएंगे हम भी। हमेशा को तो हम भी ना बैठे, लेकिन इस चीज को ध्यान रखियो, जो हमारी जनरेशन से पहले हमें थोड़ी सी हवा लगी है, बस हम समेटे बैठे परिवार की वजह से फट्टा बजेगा हमारे पिताजी की वजह से। ठीक है, उन्होंने हमें ऐसी चीज दी कि हम शायद हवाबाज ना बन पाए। ठीक है, लेकिन पिछली जनरेशन जो हमारे पापा हर वाली, वो इतनी डाउन टू अर्थ थी, खेतन में उन्होंने काम करे सारी जिंदगी। ठीक है, डाउन टू अर्थ बनने के लिए उन्हें मेहनत ना करनी पड़ी कभी भी। अब इंसान है डाउन टू अर्थ बनने को मेहनत करनी पड़ेगी, अपना पे सिंपल सादा दिखाना पड़ेगा। अब लोगों ने एक्टिंग करेंगे सिंपल दिखाने की, भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ यार, मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ यार। अंदर डिप्रेशन है, अंदर मरो पड़ो हो पता ही, और बाहर की एक्टिंग में बराबर यार। हाँ अरे भाई यार बैठो ना भाई, डाउन टू अर्थ दिखाने की एक्टिंग होगी आगे को। लोग डाउन टू अर्थ ना आ रहे आगे, क्यों? आप पैदा ही सी हवाबाज पैदा हो गए। मैं बता रहा हूँ, सुविधा मिल जाए तो डाउन टू अर्थ क्यों रहेगा? जब सुविधा मिल गई, सब कुछ मिल गई, हवा के घोड़े पे बालक बैठ को क्यों? है क्यों मेहनत करेगा अब जिंदगी में, जब घर के ने पैसा दिखा। राजा को बेटा कमजोर क्यों रह, बताओ कारण? जब राजा को बेटा जब पैदा होगा ना, सुविधा में रह, और एक सेनापति का बेटा कमजोर क्यों नहीं रहता हो? उस सेनापति को बेटा है, वहाँ के बाप ने संघर्ष करो है, वो भी संघर्ष ही करेगा। वो राजा के बेटा को जिएगा, लड़े को हथियार चलाने उसे, और बाप कह देगा यू राजा है या को बेटा है, या कि बाप की मैंने करी या कि तू करेगा, तो वे क्यों तकड़े रहे? मैं भी सुविधा ना भी इतनी सुविधा दे दी ना, खाने को भी सौदा दे दिए, वे भी डैमेज। आजकल भैया हवाजी जो आप बता रहे हैं, हवाजी ऐसी चल रही है कि मैं किसी को पॉइंट आउट करके तो नहीं कहूंगा, नॉर्मली मैं बहुत जगह देख रहा हूँ। कर दो तुम पॉइंट आउट, बोल सही, हम देख रहे हैं हवाई चल रही है जैसे यही तो हवाबाजी है हमारे अंदर, जो हवा लगी है ना, अब ये वाली लगी है, तुम बोलो हम देख लेंगे, लेकिन देखेंगे किसी को नहीं, तुम पे फट्टा बराबर बजेगा।
ना मजाक कर रहे हैं। हाँ, मजाक कर रहे हैं। नहीं हमारा मैंने मजाक कब शुरू हो जाए इस बात का कुछ हाँ मैं ये समझ नहीं पाई ये बात को। हाँ, इस बात को समझ नहीं पाओगे आप, हाँ। ध्यान रखना। हाँ, लगे रहो। ना हाँ भाई बताओ। ये बताओ भैया, जैसे ये जो अभी बाउंसर्स लेके चले हैं, गाड़ी लेके चले हैं, उसके बाद रील डाले हैं, ये चीज जो है भैया अभी बहुत ज्यादा चल रही यहीं है तक सीमित और हो अपने इधर जाएगी ज्यादा ये। चल रही है जो आप देखना आप, यहीं तक एक दिन ये चीजें सीमित हो जाएंगी, यहीं रह जाएंगे ये लोग, 4 बाउंसर लेके डोलने में, मैं की यहाँ वहाँ हवा बनाने में, इनमें रह जाएंगे ये लोग। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ बस। और ये अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें हवाबाजी का जो टोरा बनाना है अरे, उसी में रह जाएंगे। ये घर वाले ने टाइम तो दे देंगे। हाँ दी मैं जैसे कर रहा हूँ हाँ? ना दे मैं, पर एक बात बता रहा हूँ सच्चाई कहते अपने दम पर करो। ये बात बाप तो के सही दम पे कर रहे हो तुम, बाप कमा रहे हो, बाप के दम पे तुम कर रहे हो। बाप कमा रहा, बाप बाप कमा रहे हो, कमा के दे रहा हो, तुम उन्हें बाउंसर बाप का ढीठ आ गई आखिर में, कमाते कमाते तुम बाउंसर लिए 4 चल दिए। गेरे बाबू और की मैं तरह बता रहा हूँ। एक कोट में हाँ। जेब में हाथ गेरे निकल रहे हो हवाबाजी में, पीछे 4 बाउंसर हैं। जिंदगी है ये। तो चाटा मारने कोई लगेगा ना मुंह पर हेप्टाओ तो बाउंसर हवा हो जाएंगे। बाउंसर दिख रहे हैं भैया, बाउंसर को अपने घर परिवार ना वे गोली चलवाएंगे अपने ऊपर। अगर साथ कोई खड़ रहे पक्को दोस्त और अपने भाई इसके बाद ना है बस कोई ना है हम, बाउंसर कोई को भी क्या ना है। बोले किरदार बेचारे को, तुम्हारी सेफ्टी को। 500 रुपया में आया यार वो 500 को मारता वो अपनी 500 जान छोड़ दे देगा तुम्हारा एक मारे। घंटा के लिए कोई आया वो तुमको जान दे दो, तुम्हें अति लगे ना जान दे देवे। देगा। एक अंदर भी तो जान होनी चाहिए हाँ। शरीर जान में। होनी चाहिए मेरे को। टेंट कूद के ऐसे जाग बाउंसर तुम कहो अरे अभी तो गए लो। अच्छा भैया ये और उसके बाद जैसे ये तो आपने बताई चीज, अभी वो नीशू देशवाल की जैसे डेथ हुई, अरे भाई अरे उस भाई। लड़के वो के तो- बारे में। सुनो भाई, उस लड़के के बारे में बताऊंगा। उसकी डेथ हुई, लोग देखो सबकी लोगों को क्या है, व्यूज चाहिए, लोगों को किसी का दुख नहीं दिखता। लोगों ने खूब उसकी वो लगाई, ठीक है, कुछ लोग प्यार मानते हैं, उन्होंने लगाई है, अच्छी बात है भाई। देखो ऐसा है, जो अपना भाई था ये नीशू देशवाल, मैंने उसकी वीडियो तो नहीं घेरी है व्यूज और उसके लिए, क्योंकि लोग जानते हैं मैं किस कंटेंट का बंदा हूँ और इस तरह का मैं कंटेंट डालूंगा तो लोगों को ये लगेगा कि भाई ये बंदा व्यूज के लिए कर रहा है। और भैया जो अभी आप हाल फिलहाल में न्यूज देख रहे हो, नीशू देशवाल भाई थे अपने जो अभी डेथ हो गई जिनकी अभी, तो थोड़ा कंट्रोवर्सी में मामला आ रहा। भाई देखो ऐसा है, वो बंदा बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा था, क्योंकि हम अभी पॉडकास्ट देने गए थे अनूप भाई के यहाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई उनके गांव के पड़ोस का एक लड़का था, वो गया था नीशू देशवाल से रेस करने के लिए ट्रैक्टर की। तो रेस खत्म होने के बाद वो ऐसे ही बैठे थे दोनों, तो उसने कहा भाई ये जो व्हील डलवाए हैं नीशू भाई आपने कितने के हैं? वो बोला भाई ये 1.5 लाख रुपए के हैं। वो बोला भाई मैं भी डलवाऊंगा। वो बोला भाई डलवा लेना। फिर उसने कहा भाई मैं डलवा नहीं सकता अभी। क्यों भाई? अभी मेरी घर की जो हालत है ना वो ऐसी नहीं है कि मैं टायर डलवा पाऊँ, तो मैं 2 साल बाद टायर डलवा लूंगा। तो भाई साहब नीशू देशवाल ने उसी वक्त मिस्त्री के यहाँ ले जाके अपने टायर उसके ट्रैक्टर में डलवा दिए और उसके घिसे हुए टायर अपने ट्रैक्टर में डलवा दिए। इससे पता चलता है कि फैन के लिए उसका प्यार, और वो एकदम डाउन टू अर्थ बंदा था भाई। ना भैया डाउन टू अर्थ तो वहीं से पता चल जाता है, अगर इंसान ट्रैक्टर पर अपने शौक बिता रहा है या फिर ट्रैक्टर पे दिखा रहा है, डाउन टू अर्थ तो वहीं से। ट्रैक्टर पे स्टंट वगैरह किए हैं। उसने बोला भी था कि भाई एक दिन ये ट्रैक्टर मुझे खा भी जाएगा, लेकिन अच्छा, वही ट्रैक्टर भाई को खा गया। लेकिन देखो भाई आज स्वर्ग में हम ऐसी जगह पे हैं कि भाई अच्छी जगह पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी जाना नहीं था, जाने का टाइम नहीं था भाई का। भाई शादी भी हुई थी अभी जल्दी में, और भाई बहुत दुख हुआ। और जिस दिन से मैंने सुना भाई के बारे में कि ऐसे ऐसे भाई इतना डाउन टू अर्थ था, तो और ज़्यादा दुख हुआ उस दिन कि भाई ऐसा इंसान धरती से जाना नहीं चाहिए। भैया बहुत लोग होते हैं जैसे ही तो ट्रैक्टर से दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं गाड़ी से, वो पूरी भावबाजी करेंगे, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें भगवान जल्दी भगाता है। हाँ। इसीलिए भाई यही है कि भाई देखो मैंने उसकी भाई की कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि आज का क्रेज क्या है, कोई इंसान दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसके पीछे नकली के 2 आंसू डालते हैं अब लोग। भाई हमारा चला गया, मैंने भैया बहुत याद आ रही है, वापस आ जा। अबे कोई वापस आता है? हाँ, क्यों हाँ, पागल बना रहे हो लोगों को? हैं फिर व्यूज के चक्कर में बहुत सारी काम लोग व्यूज रील के पे चक्कर करते हैं। में यार उसकी माँ से कोई पूछो ना यार, दुख उसकी माँ से असली दुख उससे पूछो। बहुत तुम क्या- भारी दुख होगा। तुम ये जो झूठे आंसू बहा रहे हो, तुम्हें पता है उसकी माँ का दुख पता है? जब वही रील बार बार उसकी माँ के सामने वो रील उसके लड़के की वो आती रहेगी, वो माँ इतनी रोती रहेगी। भैया आदमी ने वायरल होने के लिए इस कदर तक नीशू देशवाल की 21 वीडियो डाली हैं 2 दिन के अंदर। हाँ भाई यही है कि लोग हाँ, फायदा views उठाना मिल जाएंगे चाहिए। और क्या। व्यूज के चक्कर में मैंने बताया सोशल मीडिया की जो दुनिया है ये बहुत ही नकली है भाई। आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को अगर ना पता हो तो मैं बता दूँ, यहाँ बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है और सिस्टम कुछ मिलेगा आपको। इसलिए भाई ये सोशल मीडिया के चक्कर में आप कम ही पढ़ो
आप किसी भी कंटेंट में कोई लड़ाई देखोगे, झगड़ा देखोगे, कुछ भी देखो, सब नकली है साला, सब फेक है, कोई असली चीज नहीं है इसमें। सिद्धू मूसेवाला ने कहा था सोशल मीडिया जो है वो एक वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी है और कुछ बस। भैया सिद्धू मूसेवाला बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। और मैं जीवन में अगर किसी इंसान से मिलना चाहता था, अब नहीं मिलना चाहता मैं किसी से भी, सच तो बता रहा हूँ, मेरी किसी से मिलने की इच्छा नहीं है। अगर मैं मिलना चाहता था तो मैं सिद्धू मूसेवाला से मिलना चाहता था भाई, मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। अब मैं फैन नहीं किसी का भी, मैं सच बताता हूँ आपको भाई। देखो ऐसा है, जो मेरी इच्छा है वो मोदी जी से मिलने की इच्छा है, क्योंकि यार हमने जन्म लिया है, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से ना मिल पाए तो हाँ वो तो ये बात तो सही है। मोदी जी से मिलने की बहुत, एक बार जिंदगी में कभी एक फोटो खींच जाए तो मजा आ जाएगा। मजा तो आ जाएगा। मिलेंगे कभी देखो ऐसा होता है कि पता नहीं क्या दो कब क्या हो जाए, कहाँ पहुँच जाए पता नहीं, उनसे मिलने का मौका मिल जाए तो। भैया पता है अभी बहुत चीज, एक तो आपका ये अखाड़ा ना अभी वैसे भी काफी क्रेज में चल रहा, अब और ज्यादा चल रहा है कि भाई अंकित भाई आते हैं वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, अंकित भाई आते हैं प्रैक्टिस करते हैं, और आपके साथ बहुत वीडियो भी चल रही है उनकी। अब वो बताओ कैसे दोस्ती वगैरह अंकित भाई साहब के? भैया दोस्ती क्या, वो जैसे हमने बताया वो बंदा ही डाउन टू अर्थ है बिल्कुल। वो तो बहुत ज्यादा, मतलब ये बात तो सही है। जब उसके 1 लाख कंप्लीट हुए थे, 1 लाख, तो तब उससे बातें हुई थी यहीं पे, मतलब फ़ोन किया था, नंबर आ गया था मैसेज के थ्रू, तो बातें की थी भाई, बोला ठीक है भाई उधर मिलेंगे। फिर उसका मिलना इसलिए नहीं हुआ, वो मेहनत कर रहा था उस दौर में, फिर उसके बाद तुरंत 75 हार्ड भी ले लिया उसने चैलेंज, तो फिर आना ही नहीं हुआ। तो फिर वो कंप्लीट करके अपना, फिर मैं गया था मिलने उससे वहाँ पे ही, तो बंदा खेत भी कूद रहा है, मेहनत कर रहा है, दोपहर हो गई तब भी मेहनत कर रहा है। तो मैंने देखा कि इससे बढ़िया डाउन टू अर्थ बंदा कोई नहीं है भाई। दोपहर हो रही है, अगला कूद रहा है। ये बात तो सही हुई है। और भाई साहब 75 हार्ड के टाइम पे, और उसका 75 हार्ड सक्सेसफुल क्यों हुआ, उसका भी एक कारण है भाई, उसने बड़े दिल से और बड़ी सच्चाई से उसको कंप्लीट किया है। उसने मीठा नहीं पिया, मजाक में भी नहीं खाया। हम जैसे ऐसे मतलब पीछे खा ले, हाँ चीनी वगैरह गिर के कुछ भी, मतलब कुछ नहीं खाया भाई, शुगर की कोई चीज़ उसने ली नहीं है। हम ऐसे ही बैठे बादाम पिसवाए हमारे लिए, हमने मेहनत की थी, एक बार उसके साथ गए थे, उसके साथ घर पहुँचे मेहनत करके, तो भाई बादाम पीसे हमारे लिए आए और हमारे लिए मीठा डलवा दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं डलवाया। तो मतलब पूरा जितना टाइम था उसका, उसने कोई मीठे भी की चीज़, मतलब ऐसा होता है कि भगवान भी देखता है ना, ऐसे ही थोड़ी किसी ने 75 हार्ड कर लिया, मतलब ऊपर वाला भी देख रहा है कि यार बंदा इतनी शिद्दत से इसको कंप्लीट कर रहा है अपने टास्क को, तो फिर ऊपर वाले ने उसको दिया भी है, उसके बदले बहुत कुछ दे दिया। उसके ऊपर सीधा भोले बाबा का आशीर्वाद है, ऐसे ही नहीं है। और वो हरिद्वार ऋषिकेश भी हर हफ्ते हर महीने, हाँ हर हफ्ते हर महीने जाता है वो भाई, वो मानता भी है उनको, उन्होंने वाकई उसकी नैया पार लगाई है और वो उनको मानता भी है, वो जाता है। ये बात तो आपने कई क्लिप देखे होंगे, व्लॉग आता रहता है, आज भी तो है, आज भी वही है वहीं आज भी। अच्छा आज सुबह थोड़ी देर पहले वीडियो कॉल पे बात हुई थी, अभी दिखा रहा था नज़ारे वहाँ के, अभी भी वही है। कल उन्हें वो मिला है, कल परसों में, कल ही मिला है। आप ये सोचो, अवार्ड मिला बंदे को, उसको किसने दिया है? प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने उसे अवार्ड दिया है, तो ये सोचो जाके ऋषिकेश में कहाँ रुकता होगा, होटल वगैरह, हाँ होटल वगैरह ये सभी सोचेंगे, 3 स्टार बताइए कहाँ पे? जहाँ कुटिया मिल जाए ना, वहाँ लोट में कुटिया मिल जा, कोई वो कुटिया में सो जा, कोई पेड़ मिल जा, पेड़ के नीचे सो जा, बस उसे नू पता है कि तू कहीं ना सोनो, तू भोले बाबा की नगरी में आ गया, उनके कदमों में है, वो कहीं सो जा, जहाँ जगह मिल जा वहाँ सो जा, धर्मशाला में सो जा, धर्मशाला में सो गए ज्यादातर। तो भैया उन्हें देवी तो दिया उस हिसाब से कि जैसे तूने मेरी भक्ति करी, हाँ, तो ये उसका आशीर्वाद सही है। भोले बाबा का भक्त तो आगे ही रहता है, पीछे नहीं हो सकता। कह रहा हूँ एक घमंड वाली बाबा, समझे, जो पैसे सब कुछ है, पैसा पर यार वो नाम है और 5 स्टार में रुकेगा चाहे तो, पर वो ऐसा नहीं करता, वो इस तरह हवाबाजी उस पर सूट भी नहीं होती। फिर आप देखो ना, अगर वो इस तरह करे तो उस पर सूट भी नहीं होगी और अच्छा नहीं लगता ऐसे। और बहुत लोग देखते हैं, आज देखो यार करोड़ों में लोग देख रहे हैं। तो भैया आप जैसे अभी कांटेक्ट में रह रहे हो अंकित भैया के, है ना, फिर उसके बाद आप भी काफ़ी हाइप में चल रहे हो, पहले भी हाइप में, तो अब तो और ज़्यादा हाइप में। तो मिलियंस वाले जो फॉलोअर्स हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल फॉलोअर जिसके हैं, और एक होते हैं 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन, इन सब के भैया मैसेज आ रहे हो कि भाई अंकित भाई से कॉन्टेक्ट करा दो हमारे, या फिर नहीं कर पा रहे हो बात? तो नहीं ऐसा है, देखो मैसेज सबके आते हैं, लेकिन भाई हमारे लिए सब बराबर है। जो कम, जिसके फॉलोवर 10,000 भी है ना, 5,000 भी हैं, हम उनको भी रिप्लाई करते हैं कि भाई आ जाओ अकेडमी में मिल लो। अभी की बताऊँ, मैंने स्टोरी डाली थी कि भाई, क्योंकि मैं इधर उधर रहता हूँ, तो अभी जल्दी में मुझे टाइम नहीं मिला था 1 हफ्ते तक,
तो बहुत लोगों के मैसेज थे कि भाई आप मतलब मिल नहीं रहे हो, हम 2-3 बार अकेडमी पहुंच गए हैं, आप मिले ही नहीं। मैंने स्टोरी डाल दी कि भाई, तो स्टोरी भी मैक्सिमम 45,000 लोग देख रहे थे, इस टाइम देख रहे हैं 50,000 लोग तो देख ही रहे हैं। तो मैंने स्टोरी डाल दी कि भाई ऐसा है, अकेडमी पे आ जाओ सभी भाई, मैं अब मिलूँगा आपको बुध के दिन, बुधवार अभी गया है कि मैं सुबह आप सबके साथ मेहनत करनी चाहता हूँ। तो भाई साहब कोई भी नहीं आया, 5 लड़के आए थे कम। मैंने भी देखी थी भैया, आप नहीं डाली अभी 2-3 दिन पहले की बात है। फिर कहते हैं कि मैक्स भाई अब आप डाउन टू अर्थ नहीं बचे, अब आप जो है क्या नाम है मिलते नहीं हो, आप घमंडी हो चुके हो। भैया बाकायदा बुला रहा हूँ, इनविटेशन दे रहा हूँ, सबको ये बता रखा है स्टोरी पे कि भाई मैक्स देसी फिटनेस एकेडमी आप डालोगे गूगल पे, आप यहाँ पहुँच जाओगे। आपको पता है, आपने डाली, आप भी यहाँ पहुँचे हो खुद। और क्या, तो वही है कि भाई फिर यार कोई आज की डेट में अपना एड्रेस भी नहीं बताता, कोई इनको बताओ यार। आप तो भैया ऐसे खुले में रह रहे हो, कोई भी घुस के इधर से भागा है, उधर से भागा है, सामने कहीं से भी आ जाओ यार, पीछे से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ यार, ये तो खुला हुआ है पूरा। आज की डेट में भाई मैं बता रहा हूँ कोई भी अपना एड्रेस बताने को राजी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने गूगल पे डाल रखा है सीधा सीधा। हाँ गूगल पे है, सीधे आ जाओ यार, कैसी बात कर रहे हो यार। और लोग कहते हैं कि भैया में एटीट्यूड है। भैया में एटीट्यूड है। तो यही है भाई, देखो अगर आपको एटीट्यूड लगता है तो हम अपने एटीट्यूड के साथ ही एक दिन निकल लेंगे, लेकिन ये वाला जो एटीट्यूड है फिलहाल, ये वाला जो आप देख रहे हो या जो लोग हमें जानते हैं पर्सनली, ये एटीट्यूड चाहिए भी हमें। भाई डाउन टू अर्थ वाला एटीट्यूड हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा काम भी तो नहीं चलेगा। मेरे को तो एक वो था ना दिमाग में कि यार मेरे से बोल दिया था कि भैया बहुत एटीट्यूड है यार उनमें तो, और शायद बात भी नहीं करें। मैंने कहा ऐसी बात है, मैंने कहा मेरी कॉल पे जितनी बात हुई, फिर उसके बाद जब मैं आके मिला, कॉल पे तो अलग चीज़ होती है, सामने से आके मिला मैंने कहा यार यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है। एक मतलब माइनस में होता है ना, माइनस में वो चीज़ है। हमारे दादाजी में एटीट्यूड था, हल चलाते थे, फार्मर थे, किसान आदमी में कोई एटीट्यूड नहीं होता, मेहनती होता है। ना हमारे पिताजी में था, ना हम में, और आगे को हम आने वाली अपनी जनरेशन से यही कह के जाएंगे भाई एटीट्यूड नहीं चलेगा। बात तो सही हुई है, आगे को भी हम यही सीन रखेंगे। पैसा होना अच्छी बात है, लोग उनको कहते हैं गरीब रहो। डाउन टू अर्थ का मतलब गरीब रहना नहीं होता। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है तुम गरीब हो अमीर हो, तुम्हारा नेचर एकदम मस्त होना चाहिए, रियल होना चाहिए। हाँ रियल होना चाहिए, दिखावा मत करो, वो होता है डाउन टू अर्थ। तो ये है, मैं ये कहना चाहूँगा धन सब पे होना चाहिए, धन संपत्ति होनी जरूरी है, उसके बिना भी तो काम नहीं चलेगा। बल भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बंदा डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अभी हमारी दोस्ती या जो इन्फ्लुएंसर हैं वो डाउन टू अर्थ हैं, उनसे दोस्ती है, लेकिन जो हमको दिख रहे हैं कि ये डाउन टू अर्थ नहीं है ना, तो उनका हम पे उनका मैसेज आया तो हमने फिर रिप्लाई दिया नहीं है, जो डाउन टू अर्थ नहीं है। और जो डाउन टू अर्थ है उनको अच्छी तरह से ये भी पता है कि हमारा खुद ही मैसेज इधर से गया हुआ है, वो जानते हैं कि मैक्स भाई का ही मैसेज आया उधर से, हमको करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हम देख लेते हैं डाउन टू अर्थ है कि नहीं। डाउन टू अर्थ है, अच्छा बंदा है, हमारा खुद रिप्लाई जाएगा, उनका आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया, जैसे आप ये बात आ गई थोड़ा सोशल मीडिया से मिलके, तो आपकी जो स्टार्ट हुआ नहीं है वीडियो जो आपकी चलती है वायरल कि मैं तो कर रहा हूँ ये ऐसे करके, ये चीज़ कहाँ से जनरेट हो गई? कंटेंट क्या है, अखाड़े में क्या है, टाइम काटने के लिए मजाक चलता रहता है। जैसे कुश्ती लड़ ली, जोर कर लिए हमने अखाड़े में, मेहनत कर ली, अब पूरे दिन चाहिए क्या, वहाँ अखाड़े में अंदर रहना है, बोर हो जाएंगे, तो मजाक चलता है, एक दूसरे पे रोस्ट मारते हैं वहाँ। रोस्ट तो मैंने देखा है, बहुत तगड़ा होता है, पहलवान में बहुत प्यार होता है ना, तो हंसी मजाक चलता है। तो वही चीज़ हम में है, हर पहलवान में देख लेना आप, कभी बात करके वो आप पे नहीं, बात बात में रोस्ट मार देगा पहलवान आदमी। मजाक चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो वही उसमें से थोड़ा बहुत कंटेंट निकाल लिया। जैसे भैया ये आप सोशल मीडिया पे आपने डाली ये चीज़, उसके बाद इसकी हाइप बहुत बढ़ गई। आप ये देख लो, जैसे हम अखाड़े में थे ना, डंड मार रहे हैं, तो ऐसी बात करते थे कि मैं डंड मार लेता हूँ, पीछे मेरे बादाम रखे तो पी के निकल जियो। तो मतलब इस तरह का मजाक होता है वहाँ पे आज भी। उसी में से कंटेंट निकल के आ गया। आपने अभी एक कंटेंट देखा, कंटेंट तो हम पे बहुत है, जो हम कंटेंट तो है भैया, निकाल के फेंक के मारेंगे तो अभी ला नहीं रहे कुछ भी मार्केट में, क्योंकि इस कंटेंट की वैल्यू भी खत्म हो गई है। बहुत कॉपी हो रहा है आपका कंटेंट, कॉपी हो गया। अब तो लोगों को यही नहीं पता कि इस कंटेंट का मालिक कौन है। बहुत लोगों को बहुत कॉपी हो गया और गंदगी भरा दी, इसमें गंदगी भर दी। कोई इसमें गंदा डायलॉग मार देता है तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। भैया आपने सोशल मीडिया शुरुआत करी, बिल्कुल आप उस टाइम जैसे आपका पहले जैसे चल रहा था राग वाग, बिल्कुल सोशल मीडिया एकदम से नहीं, फिर एकदम से सोशल मीडिया आया, ठीक है, उसके बाद आपके फॉलोअर्स गेन हुए। तो स्टार्टिंग में होता है कि भाई इंसान के पास बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं, मैंने यहाँ खुद देखा, बहुत जितने लोग मिलने आते हैं सबसे नॉर्मली अच्छे से मिलना, चाहे उसके 300 फॉलोअर हो, 3 मिलियन फॉलोअर हो। हम अगर आज ऊपर चढ़ रहे हैं और सही मुंह से बात नहीं करेंगे, कल हमें नीचे भी तो आना है। और इंस्टा खत्म हो गया, फिर इंस्टा खत्म, अरे हो तो गया था वो भी हो गया था। तो ये देखो, मान लो हम ऊपर चढ़ रहे हैं, अच्छी बात है,
उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। अब नीचे भी तो आना है, सूरज भी ढलता है रोज, इधर से निकलता है रोज, उधर ढलता है डेली। ऐसा हम तो नहीं हुआ आज इंसान तक कि वो उगा और उगा ही रह गया, फिर उसको उस ढलने के टाइम पे ढलना पड़ता है। तो हमें पता है कि कोई चीज ढलती भी है, हमारा भी कल नाम गिरेगा, तो हमें नीचे ही रहना है भैया। हम धरती में अब भी बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे, हम धरती में रहेंगे भैया। हमको उड़ना ही नहीं है, आसमान में नहीं जाना हमको। मजा आता है यार, धरती से जुड़ा आदमी की वैल्यू अलग ही है, मजा आता है बहुत ज्यादा। बहुत भैया पता है आजकल, पता है मैं आपको नोएडा का बता रहा हूँ। मैं नोएडा नहीं पता, एनसीआर जो अपना दिल्ली नोएडा गुड़गांव सब पड़ जाता है। यहाँ मतलब एक चीज़ बहुत है, जैसे हवाबाजी वाली चीज़ बताऊँ मैं कि आप ये कहोगे, मैं वो चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आदमी ने एक लिया आईफोन और एक ले ली गाड़ी मांग के अपने दोस्त की, खुद की गाड़ी भी नहीं होगी, अपने दोस्त की मांग के लेते हैं, है ना। हाँ, ले ली। ये बात तो सही है, जो भी हवाबाजी कर रहा होगा उसकी गाड़ी मांगी हुई उसकी जिसने हवाबाजी पेल रखी होगी ना दुनिया भर की, ये मान लो मांग के लाया है अभी ताजी ताजी। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे अपने वीडियो डालना शुरू कर दी। और फिर दूसरी तरफ मैंने ये देखा कि आप पे जमीन वगैरह आसपास देखो तो जितना देख रहे हो उतनी आपकी पड़ी हुई है इधर। और सब कुछ होने के बाद भी गाड़ी घोड़ा फोन जमीन जायदाद सब कुछ है प्रेजेंट में, सामने से दिख रहा है बंदे को। आपको एक सच बात बताऊं, तब भी कुछ नहीं। ऊपर वाले ने इतना दे रखा है, मैं सीधे मुंह आपसे बात नहीं करूं मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं लोगों से बात करनी बंद कर दूं मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं हर साल नई गाड़ी निकालूं, एक में लात मार दूं, नई साल गाड़ी निकालूं, मेरा जीवन बीत जाएगा। इतना है कि मेरा जीवन मस्त निकल जाएगा। लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या होगा? बेकार हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। वो मुझको देखेंगे हमारे पापा कैसे थे, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। जब मैं उनके लिए कुछ नहीं छोड़ के जाऊंगा तो वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएंगे अपने वालों की। गाली और देंगे। ये बात तो सही है। तो पता चला कि अपने पोते तो गांजा उड़ा रहे हैं 20 रुपए का। बाबा ने मौज कर रखी है। अब बाबा कुछ छोड़ के गया नहीं है, गांजा छोड़ गया भाई तुमको, पी लो। तो भाई कुछ नहीं, डाउन टू अर्थ होना जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डाउन टू अर्थ होने पे बहुत सारी चीज़ें तुमसे जुड़ती हैं, तुमसे लोग जुड़ते हैं, तुम्हें भी लोगों की बात सुनने में मजा आएगा, लोगों को तुम्हारी बात सुनने में मजा आएगा, तुम्हारे दिल मिल जाएंगे। डाउन टू अर्थ इंसान की क्वालिटी बता रहा हूँ आज, दिल पहले मिल जाते हैं सबसे एकदम। लेकिन हवाबाज से दिल नहीं मिलेगा। नहीं हवाबाज से दिल नहीं मिलेगा। क्यों? वो तुमको समझ में नहीं आएगा और हम उसको नहीं आएंगे। यही है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे लोग नहीं है, दुनिया में हमारे जैसे लोग भी बहुत हैं जिनसे हमारा दिल मिलता है, उनका हमसे मिलता है। हवाबाज ढूंढोगे आप, अब तो ज़्यादा तादाद थोड़ी है। तो भैया जैसे आज की हमारी जनरेशन चल रही है उसमें क्या है 14 से 18 यही वाली जनरेशन बहुत क्रेज में है। उसके बाद 25-30 साल वाले वो तो एक नॉर्मल चल रहे हैं। हाँ। 14 से 18-21 ये वाली भैया जनरेशन है। ये अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करना, दोस्तों का घूमना, दारू पीना। 18 साल का बच्चा होगा वो दारू पी रहा होगा, 60 साल का नहीं पी रहा होगा। तो ये चीज़ पे भैया पहलवान हो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहलवान की जो छवि रहे भाई वो छवि बहुत अलग है और चेंज हो। ठीक है, पहलवान एक कोरो पन्ना रहेगा बताइए। ठीक है, गुरु आगो जो आप लिख जागो वो अमल हो जागो। ठीक है, ये होगा पहलवान। आजकल की जो जनरेशन है जो लेकर तुम बता रहे हो 14 से लेकर यार जो 18 तक के जो 21 तक के हैं, ये भाई पहली बात ये अपने माँ बाप की कदर इसलिए ना करते क्योंकि ये लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। जो बाहर जो विदेश वेस्टर्न कल्चर है उसे अपना रहे हैं। उसे देखें कि क्या है, गिव मी माई स्पेस। पहलवान मुझे मेरा स्पेस दो, मैं तो अलग रहना चाहता हूँ। माता पिता से अलग रहे, माता पिता से अलग। अरे तुम क्यों रहे भाई? क्या तुम्हें अगर एक सच्चाई बताऊं तो भाई दियो हुआ यू शरीर माता पिता को, पिता ना हो तो हम कैसे होते, माँ ना होती तो गर्भ में कैसे रहते। समझ रहे हो ना मेरी बात है? जितना योगदान पिता को है उतना योगदान माँ को है। मैं कह रहा हूँ माँ का योगदान बहुत ज्यादा है और पिता का योगदान फिर उससे ज्यादा है। ये कर्ज होते हैं हम पे जो हमें अदा करने होते हैं। पूरी जिंदगी बीत जाएगी, इस जन्म के बाद अगला जन्म लेना पड़ जाएगा तब भी पूरा नहीं हो सकता। तब भी पूरा ना हो तो माता पिता का कर्ज, वो कर्ज तो ऐसा है वो पूरा करने के लिए तुम्हें कई युग में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा और तब जाकर तुम कर्ज पूरा करोगे। 9 महीना कोक में रखो तू, और 9 महीना कोक में रखने के बाद फिर तू तो 6 साल तक 5 साल तक 4 साल तक बालक जितने रहे वो छाती से लाकर दूध पियावे अपना। और वाके बाद बाप जो है बाप तुम्हारी परवरिश करता हो पूरी, उसमें क्या खाना हो क्या पीना है। और आजकल के बाप तो आजीवन वो बालक की माँ की परवरिश करता रहे और बालक की करता रहे। उस पे तो सारे ही लूट रहे। और वे क्या कर रहे हैं? पापा फोन आ रहा हो, काटो यार डिस्टर्ब कर रहे हैं यार पापा। मूर्ख, जिस दिन बाप ना रहेगा ना
उस दिन कदर जाने को तो बाप की क्या मैं कह रहा हूँ पर एंजाइटी घबराहट डिप्रेशन और भाई तुम्हारे मुंह में कर झाग और आंखन में ढीर दंगी अन्नू घूमता रहेगा कोई पागल में तेरे कोई पूछने वाला ना होगा बेटा तू इधर नहीं तू क्या होगा बाप ऐसी चीज रहे भाई आज ही मोबो पे पैसा ना हो और मेरे पापा होते ना तो मुझको बेटा टेंशन क्यों है किस बात टेंशन है पापा पैसा ना है अरे तू कैसे तू क्यों टेंशन ले बेटा मैं बैठा हूँ हम बैठे हैं बता क्या करना अपने आप पे कर्ज में डाल देगा अपने आप ही पर तेरे तुझे दुखी नहीं होते देख सकता हूँ ये तो भैया एक बार को हो गई बात, लेकिन आजकल के बच्चे दारू बहुत पी रहे हैं, माँ बाप का सम्मान भूल गए, दारू बहुत पी रहे हैं। 18 साल का बच्चा होगा वो पी रहा होगा। आने वाली ट्रेंडिंग में दारू ही रह जाएगी, देखना आप। यही चीजें सीख रहे हैं, ये देखो दारू कोई नहीं पीता, मैं इसको जबरदस्त दारू पी लेगा तो जो तुम्हारा सर्कल है वो बताएगा कि तुम बनोगे क्या सर्कल बताता है दोस्ती का कि तुम डूबोगे या तुम कुछ बन जाओगे। ये दोस्ती का सर्कल बताता है। अब दोस्त ऐबदार हैं तो तुम ऐबदार ही बनोगे। हम भैया मैं कॉलेज लाइफ चल रही मेरी अभी, और हॉस्टल में भी रहता हूँ, अपने हॉस्टल में ही रहता हूँ मैं। तो उसमें क्या है, कैसी भी जुगाड़ कर लेंगे अपने दारू की सुट्टे की सबकी, आपस में दोस्ती होती है। मेरे दोस्त आप हो और आपके दोस्त है तो ये पी रहा होगा, आपके साथ बैठेगा तो मैं भी वहीं बैठा हूँ। दूध पीने कोई पैसा ना दे, दारू पीने को बराबर बराबर की पैसा, और दूसरा आदमी पिला भी देगा, दूध नहीं पिलाएगा। तो मैंने तो भैया देखा ही आज की जनरेशन कैसे हमसे ये कहते भाई पी रहे चेक तो कर। तो मैंने कहा ना भाई हमें ये चीज में नहीं पढ़ना। बड़े बूढ़े क्या मैं किसी की औलाद बिगाड़नी हो तो वहाँ 4-5 दिन लग के अपनी जेब से पैसा प्या दो, पैसा सारा प्या दो, वहाँ अपने आप बिगड़ जा, कल तो अपना बिगड़ जाए। तो सही 5वें दिन तुम्हें प्यार हो। हाँ दबा के किसी को घर बिगाड़ना हो, किसी की औलाद बिगाड़नी हो तो 3-4 दिन अपनी जेब से वहाँ शराब प्या दो, और 4-5 दिन पीते ही फिर वह लत लग जाएगी, फिर तुम्हें फिर जरूरत नहीं पड़ेगा बस कहने की अपना पी ले भाई बोतल आ गई। वो सही सांझ फोन आ जाएगा, हेलो हाँ अरे वो ढाबे बैठो यार, तू कहाँ रहेगा, मैंने चकना लगवा दिया यार। हाँ। आज ही इतना सोचो ना, तो यूथ जनरेशन है। लत लगा दी। अब जो जिसने सिखाई ही वो तो निकल लेगा अपने रास्ते, बस। अब वहाँ को जीवन की माँ बहन एक होगी, अब वो पीता रहेगा अपने जीवन खराब करता रहेगा, वो भी एक आध के करेगा फिर आगे जाके। अच्छा भैया जैसे आप पहलवानों ब्रह्मचर्य जो होता है आपका, पहलवानों में सबसे ज्यादा देखा जाता है, कहीं से भी देख लो किसी को भी उठा लो, पहलवान जो होगा ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कर रहा होगा। अब ये चीज उसी से रिलेट हो जाती है एकदम अपोजिट। तो आप ब्रह्मचर्य पर आप क्या बताओगे उस चीज को? ब्रह्मचर्य का जो फायदा है वो ये है, ब्रह्मचर्य एक आग है, वो हमारे अंदर रहती है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आग कहाँ से रहेगी, बगैर आग के काम नहीं चलेगा ना। तो ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है, उसी से स्टेमिना बनता है। छोटू जब स्टेमिना की बात आएगी किसी भी खिलाड़ी के अंदर तो उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, स्टेमिना तभी आएगा। अगर ब्रह्मचारी नहीं है तो स्टेमिना नहीं बन सकता। क्या करा बस ये चीज तुम्हें बड़ी लगती है एकदम। हाँ पानी पीते रहेंगे। अभी पता है कोई और नहीं होता है पॉडकास्ट दे रहा होता, भाई मत कट कर देना, क्यों? उसके बाद फिर पानी पीना, फिर दोबारा चालू। अरे भैया रीजन क्यों? क्वालिटी बिगड़ जाएगी। क्वालिटी को नाम हाँ मुंबई की फिल्म की KGF 3 में काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज हम करोड़पति हैं, हम बिलियनर पर जो भी होगे ना हम ऐसे घूमते रहेंगे। हाँ भैया ये चीज। और आप जैसे अब नॉर्मल बैठे हो, हम चप्पल में बैठे हैं, अभी कोई दूसरा होता, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा भाई, बहुत लोग आएंगे बैठेंगे, हम नहीं ना भाई, लेकिन यार तो हंस रहा यार। अरे हम तो सच में गंदीले हैं, हम नहीं ना भाई भी, मैं काम पे आया हूँ ऊपर का पहलवानी। कितने पॉडकास्ट देंगे सेंट मार ये एक तरफा यहाँ सिस्टम ना। हाँ तो बाबा के दयासु बाबा कहिए जो जैसे हो वैसे बन कर रहो, काम खा के दिखावा ना चाहिए कहीं भी। अरे मैं बताइए दिखावे की फिर वही दिक्कत आ जिंदगी में, बता रहा हूँ ना। आज आपने एक बात देखी पॉडकास्ट में कि मैंने सब ज्यादा डाउन टू अर्थ होने पे क्यों लेक्चर ज्यादा दिया हो। मैं जो चीज देख रहा हूँ माहौल में अपनी गेल की, अपनी उम्र के या अपनी उम्र से नीचे के, अब भी डिप्रेशन में चले गए, अब डाउन टू अर्थ होने की एक्टिंग कर रहे हैं। डाउन टू अर्थ तो भैया आज का बहुत बड़ा टॉपिक है, आदमी चाहते ही नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ तो आप लोग इस बात पे बहुत ज्यादा गौर देना, जो मैंने बोली है यही आने वाले टाइम में होगा आपके साथ, और यही इस टाइम आपके साथ हो रहा होगा। हाँ हो सके बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ ये होने वाला है। इसलिए ज्यादा फैसिलिटी में मत रहो, ज्यादा ऐसी चीजें मत पाल लेना जिससे आपको उससे दूर रह के दिक्कत आए और आप डिप्रेशन में आ जाओ। जैसे हो वैसे रहो, मजे लो, फिट रहो, ब्रह्मचारी रहो, और माता पिता की इज्जत करो, इज्जत करते रहो, और अच्छे सर्कल में बैठो, यार दोस्तों में अच्छों में बैठो, उसी से आपकी वैल्यू है।
आपकी कीमत आप जानते हो कि मैं कहाँ बैठ के अपनी वैल्यू खो सकता हूँ, अपनी कीमत घटा सकता हूँ, और कहाँ बैठने से अपनी कीमत बढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना। माता पिता हैं नुसरे तुम्हारे, वही बस वही है धरती पे, वही है। अगर कोई सगा है तो माता पिता है, उनके अलावा कोई भी ना है, कोई नहीं है, बस भाई है। बस भाई है, या फिर भाई तुम्हारा बल है, भाई से बड़ी भी कोई चीज नहीं है। ये बात तो सही है। भाई है तो बल है। वो कहा था ना एक ने, वो डायलॉग मारा था। हाँ, डायलॉग मारा था कि जिस दिन भाई जाए तो बल कम हो जाए, मतलब जिस दिन भाई जाएगा धरती से तो तुम्हारा बल खत्म हो जाएगा। ये बात तो सही है। बाप जाए तो छत, जिस दिन बाप जाएगा तो छत खत्म हो जाएगी, जिस दिन माँ जाएगी जग सूना पड़ जाएगा, जग सूना हो जाएगा, पूरा जग सूना हो जाता है उस दिन। तो मेरे दिल को ये बात छू गई थी। ये बात तो भैया ये सच कही है, सूना हो जाता है, पूरी जगह में कोई दिखता नहीं है। माता पिता की इज्जत करियो, भड़वाओ नहीं तो शांटे इतना बताऊंगा। अरे फट्टा बाजेगा, बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। मैं सानी करने को निकले, दूध काटे वो, समझे गुरु बात है। काम करना। भैंस वगैरह भी आपके यहाँ पे? भैंस ना है हमारे, इतनी बड़ी भैंस है हमारे, बोनी वाली भैंस रखे हैं हम। बोनी वाली? अरे ना भैंस भाई, भैंस है, भैंस रखे हैं। देखो दूध दाद गाँव का माहौल है, दूध। हाँ, तो नहीं मेरे दिमाग में नोएडा बसा है ना, ये नोएडा। तो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, इनकी गाँव भी है, गाँव में भैंसे भी है, सब कुछ। नोएडा क्या है? ये बिल्डिंग नोएडा है, इसके पीछे जहाँ भैंस है वो गाँव है, इतना फर्क है। ये शहर हो जाता है और वो गाँव हो जाता है। घर निकलते ही शहर, घर में घुसते ही गाँव। और संस्कृति जो मिलेगी वो गाँव के अंदर मिलेगी, शहर में नहीं मिलेगी कुछ भी। पापा मम्मी डैडी फलाना ढिकाना ये वो बहुत चीजें बेकार हैं। ठीक है, सबका अपना अपना एक घर का परिवार का माहौल होता है, लेकिन अपने घर परिवार के माहौल में बस ये देखते रहो कि कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे बच्चे, उस तरफ ना ले जाए हम हमारे घर परिवार को, कि उसका भुगतान ज्यादा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत ज्यादा हो जाए। अच्छा खाते रहो, अच्छा पीते रहो, हस्त मैथुन मत करियो रे। अरे दलाल, हस्त मैथुन चप्पल बहुत पास की। एक वो देखा होगा ना माने देख बाथरूम में पड़ गया ना, वही है। नहीं वो बंदा भी बढ़िया है भाई। देखो वो दूर कर रहा है, दूर कर रहा है वो, आपको ये नहीं कर रहा आप सिगरेट पियो दारू पियो भाई, अच्छी गलत चीज से तो संग से दूर कर रहा है वो, बढ़िया है, अच्छी बात है। कॉमेडी के रूप में ही बोल रहा है, अच्छा मतलब ठीक सही बोल रहा है वो, यूथ को बचा रहा है। उसके नाम भी तो बहुत सारे धर रखे, क्या नाम है? मुख्यमंत्री हस्त में उनकी दुनिया का बेताज बादशाह फलान ठिकाना, बहुत चीजें रख दी उसके नाम। और ठीक है, वो बंदा देखो ना अब भी लगा हुआ है, बोल रहा है लोगों के लिए, ठीक है यार, अच्छा लगता है। जो है रियल फैक्ट, वो बंदा भी रियल है भैया, कहीं ना कहीं रियल है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो कुछ अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, सच में अच्छा कर रहा है वो। नहीं ये बात भाई किसी को यूथ को इंस्पायर कर रहा है, अच्छी बात है। जब हम पॉडकास्ट देते हैं, हवा आंधी तूफान आते हैं उस दिन, ऐसी बात नहीं है, आने भी चाहिए। पता पहलवान लोग पॉडकास्ट देंगे तो भैया बिना, पता है ना आज राजेश और मैक्स पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो आंधी और तूफान आएंगे, आज कुछ भी हो सकता है। आज देखना तेरा, हमसे मत कहना बाद में। ना भैया, आपका चैनल भी उड़ सकता है, ये झोंपड़ी उड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है आज के दिन। अच्छा वैसे भी तो उठ सकता है, उड़ना और उठना, और चैनल उठ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है, जहाँ पे डाउन टू अर्थ देसी बंदे आए वहाँ तो फिर सिस्टम ही हैंग होना है, सिस्टम हैंग हो जाएगा। बिग बॉस हैंग हो गया तो ये तो भैया बहुत छोटी चीज है, कर देंगे। देसी बंदा ही तो है बैल भी, वो देसी बंदा ऐसी चीजें करके आ गया, एक तरफा कर दिया सिस्टम। पूरे देश में सिस्टम करवा, पूरा देश भैया ऐसी हाइप बिग बॉस में किसी की नहीं हुई है, नहीं जैसी एलविश यादव की होगी भी नहीं होगी वापस ना, किसी की भी नहीं होगी। ठीक है भाई, अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए देखो हमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पूरे दिन में करते हैं, लेकिन सुबह और शाम का ऐसा टाइम होता है, शाम को भी मत करो लेकिन सुबह को तो भाई कर लो, मेहनत किया करो बढ़िया, और अपना ख्याल रखो सेहत का, और नशे पत्ते से दूर रहो, और कुछ नहीं भाई, माता पिता का ख्याल रखो, बस यही। घी दूध खाते रहो मेरे भाई, बस फिट रहो, बाबा की दया है। तो ठीक है भाई, आज का हम लोग पॉडकास्ट एंड करते हैं। पॉडकास्ट देख के भाई मजा तो आया होगा, और अभी हम जा रहे हैं पॉडकास्ट बंद करने, आपने तो कभी कराना होगा ना, हमने ना करो कोई पॉडकास्ट बंद। राजेश तू क्या कर रहा हो? शटर में ताला मारने जा रहा हूँ, शटर में ताला मार के आ गई था।